तो भैया मैकेनिकल इंजीनियर की एक इमेज बनी हुई है, वो ये है कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो सबसे पहली चीज जो आपकी पॉकेट में होनी चाहिए वो है एक स्क्रू ड्राइवर। और भाई ये सच भी है, अगर हम अपना एक्सपीरियंस बताएं तो जब हम टूल रूम में थे, हाँ, हमारी पॉकेट में हमेशा एक ना एक स्क्रू ड्राइवर या फिर कोई ना कोई ऐसा मैकेनिकल वाला आइटम रहता था। पर भैया डिजाइनिंग में थोड़ा सा मामला चेंज हो जाता है। यहाँ आपके लिए वही स्क्रू ड्राइवर चेंज हो जाता है आपके लैपटॉप में। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा लैपटॉप से बहुत तगड़ा नाता रहता है और कुछ सॉफ्टवेयर तो ऐसे हैं जो कि शायद हमारे खून में बस चुके हैं। तो भैया कैसे हैं आप? तो हमारा नाम अंकित है और प्रोफेशन से हम एक डिजाइनिंग मैकेनिकल इंजीनियर है। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि अगर मान के चलिए आप सड़क पे किसी भी मैकेनिकल इंजीनियर को जाते हुए देख रहे हैं, मतलब कि अगर वो मैकेनिकल इंजीनियर है तो उसके बस्ते में और उसकी जेब में क्या क्या हो सकता है। तो फर्स्ट थिंग दैट आई कैरी इन माई पॉकेट इज डिसअपॉइंटमेंट। तो भैया सबसे पहली जो सबसे बेसिक चीज जो आपकी जेब में पाई जाती है वो है फोन। तो हमारा जो फोन है भैया वो है ये Redmi Note 6 Pro और जिसको हम करीब 5 साल से यूज कर रहे हैं। लेकिन पिछले 24 महीने की मेहनत करने के बाद, यानी 2 साल की मेहनत करने के बाद और बाईं तरफ की किडनी बेचने के बाद हम फाइनली अफोर्ड कर पाए पिछले साल 12 Pro Max। तो अभी जो हम फोन यूज कर रहे हैं वो है iPhone 12 Pro Max। फिर भैया एक डिजाइनिंग मैकेनिकल इंजीनियर का जो सबसे बड़ा हथियार है वो है लैपटॉप। और जो हमारा ये लैपटॉप है ये कंपनी द्वारा दिया गया है। तो भैया इसमें कोई भी आप अपने 56 GB का फोल्डर क्रिएट नहीं कर सकते हैं इंपॉर्टेंट फाइल्स का, ये सिर्फ उन्हीं के यूज का है। और भैया बताएं तो इसमें जो हम सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो है ये UGNX, जिसपे हमारी आधी जिंदगी निकल गई है और आगे की भी आधी जिंदगी जानी है। लेकिन भैया ये सॉफ्टवेयर की जितनी कीमत है उसमें शायद हम अपनी दोनों किडनियां कम से कम 2 या 3 बार बेच सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर तो भैया इतना महंगा है लेकिन काम के सिर्फ उसी का है जिसको इसको यूज करना आता हो। तो मान के चलिए ये ऐसी चीज है, अगर आपको आती है, आपके पास स्किल है, तब तो ये वैल्यू करेगी आपको बहुत ज्यादा। और अगर नहीं भी आती है और फिर भी आपके हाथ में दे दिया जाए तो इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। फिर भैया एक जो चीज हम कैरी करते हैं वो है एक छोटी सी पतली सी नोटबुक, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टास्क लिखते हैं जो कि हम नहीं कर सकते पूरे दिन में। तो हम वही टास्क लिखते हैं जो कि हम पूरे कर पाए और हम कोशिश करते हैं कि जितने ज्यादा हो सके वो टास्क हम पूरे कर लें। तो फिर ये उसके लिए काम में आती है क्योंकि हम भुलक्कड़ भी हैं। फिर एक जो इंपॉर्टेंट चीज आप हमारी पॉकेट में पाएंगे वो है वॉलेट। और ये वॉलेट हमें हमेशा याद दिलाता रहता है कि हम कितने गरीब हैं। और इसमें हम सिर्फ कार्ड कैरी करते हैं और शायद कुछ चिल्लर। तो इसमें आप सिर्फ पाएंगे कुछ कार्ड्स, जैसे हमारे DL हुआ या फिर हमारा डेबिट कार्ड हुआ या फिर हमारी गरीबी हुई। फिर हाँ भैया एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है मंगलसूत्र, जो कि हम अपने हमेशा गले में कैरी करते हैं और ये काफी हेल्प करता है हमारे फ्री टाइम में गाने वगैरह सुनने के लिए। तो ये इसके बिना जिंदगी नहीं है, इसके बिना जिंदगी अधूरी सी रहेगी। तो फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप मान सकते हैं इन सब में से। तो भैया बस ये था एक छोटा सा ओवरव्यू। अगर आप रास्ते पे चलते हुए किसी मैकेनिकल इंजीनियर को पाएंगे तो वो डिसअपॉइंटमेंट के साथ साथ क्या क्या चीजें कैरी कर सकता है वो आपने जान ली। बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो आप जरूर नीचे अपनी ब्रांच मेंशन करिएगा, हमें जानने में काफी दिलचस्पी है उसमें। और बाकी भैया मिलते हैं अगली वीडियो में।